ये पार्श्व तीर्थ मूलतः जैन धर्मावलंबियों की आस्था का प्राण केंद्र है, मगर यहां किसी अन्य वर्ग, वर्ण या मान्यता वाले लोगों के साथ भेदभाव नहीं किया जाता। अमूमन सभी तरह के दर्शनार्थियों के लिए तीर्थ के दरवाजे खुले रहते हैं। इतिहास हमें बताता है कि जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में पहले तीर्थंकर थे श्री ऋषभ देव और ईसा पूर्व 599 में 24वें तीर्थंकर हुए प्रभु श्री महावीर। प्रभु श्री महावीर के पहले 23वें तीर्थंकर थे प्रभु पार्श्वनाथ, जिनका जन्म ईसा पूर्व 8वीं सदी में पवित्र नगरी काशी में हुआ था। इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि परम तारक देवाधिदेव श्री पार्श्वनाथ जिनेश्वर ने अपने श्रमण काल में ग्राम नगपुरा की धरती को अपने पदरज की मांगलिकता से ओतप्रोत किया था। सरिता शिवनाथ ने पुलकित होकर प्रभु चरणों का अभिषेक किया था। प्रभु की पावन स्मृति से महिमा मंडित विहार उच्छेद स्थल को तत्कालीन श्रद्धालु जनों ने अपनी आराधना का स्थल बना लिया था। वक्त के कोहरे में ढके खंडहरनुमा इस प्राचीन आराध्य स्थल के आधुनिक तीर्थोद्धार करने का बीड़ा जिस महारथी ने उठाया, उन्हें लोग रावलमल जैन मणि के नाम से जानते और मानते हैं। दुर्ग निवासी मणि जी ने सन 1979 से 1995 के बीच इन 16 सालों में वह इतिहास रचकर दिखा दिया जो विरले ही कर पाते हैं। उन्होंने अपने साहस, संकल्प और संघर्ष के दम पर पुरातन पुण्य धरोहर की धुंधली स्मृति को जगमगाते पार्श्व तीर्थ के रूप में रूपांतरित कर दिया। 5 फरवरी सन 1995 को पूज्य साधु साध्वी भगवंतों और देश भर के विशाल जन समुदाय के बीच श्री लब्धि विक्रम परम पूज्य आचार्य श्रीमद विजय राजयश सूरीश्वर जी की पावन निश्रा में श्री ऊसघ्रम पार्श जिनालय में तीर्थपति की प्रतिष्ठा संपन्न हुई। इसके अनंतर मणि जी ने तीर्थ परिसर में जल, बालू और वनस्पतियों के मिश्रण की लुगदी से श्री उद्योतमणि और श्री अजाहरा पार्श्व प्रभु की मूर्ति का निर्माण करवाया और 2 मार्च 2011 को पूज्य आचार्य श्री नित्यानंद सूरी जी की निश्रा में प्रतिष्ठित किया। आज श्री ऊसघ्रम पार्श्व तीर्थ नगपुरा दर्शन, ज्ञान और चरित्र का प्रकाश स्तंभ बनकर अनगिनत श्रद्धालुओं के जीवन को रोशन कर रहा है। संयम, त्याग और तप की नींव पर खड़ा यह एक ऐसा भव्य तीर्थ है जहां मानवीय आदर्शों की बहुआयामी गतिविधियों का संचालन सुव्यवस्थित ढंग से होता है। श्री ऊसघ्रम पार्श्व तीर्थ रावलमल जी की अटूट आस्था और सच्चे समर्पण का अनुपम अध्याय है। उनकी जिंदगी के सबसे बड़े मकसद की बेहतरीन मिसाल है यह पार्श्व तीर्थ। आदरणीय मणि जी, ये जो ऊसघ्रम पार्श्व तीर्थ की जो संरचना है, हम पिछले 2-3 हफ्ते से लगातार घूम घूम कर देख रहे हैं। प्रत्येक विग्रह का हमने दर्शन किया और देख करके हैरान और चकित हुए। इस संरचना के पीछे आपकी सोच, आपकी कल्पना आपके मन में कब से आई, कैसे आई? ये जिज्ञासा का प्रश्न जरूर है। यह बात तो आप भी जानते हैं, समझते हैं, क्योंकि आप अध्ययनशील व्यक्ति हैं, जिस पर हमें भी गर्व है। मूलतः ये देव गुरु धर्म की कृपा है कि हमें एक ऐसे स्थल के उद्धार करने का अवसर मिला जी, जहां परम तारक देवाधिदेव
23वें तीर्थंकर श्री पार्श्वनाथ जिनेश्वर परमात्मा अपने साधु जीवन के विहार काल में छत्तीसगढ़ की इस गौरवशाली समृद्ध संपदा से संपन्न छत्तीसगढ़ की धरती पर अपने कदम रखे जी और पावन शिवनाथ नदी को स्पर्श करते हुए इसी स्थल पर आकर के वे ध्यानमग्न हुए, साधनारत हुए। यह इतिहास की बात है। इतिहास ने एक ऐसा अवसर दिया, कुछ यहां मिलने वाले खंडहर, यहां मिलने वाले अवशेषों से यह जानकारी हुई थी कि यहां पर जिनेश्वर परमात्मा पार्श्वनाथ प्रभु का विहार क्षेत्र रहा है। जो इतिहास है, जैन साहित्य है और जो भी पुरातत्व से संबंधित साहित्य, विशेष करके भंडारकर द्वारा लिखित और मुनि कांति सागर महाराज ने एक बहुत ही सुंदर कृति लिखी है खंडहरों के वैभव। उसमें इस बात का उल्लेख हुआ है कि श्रमण पार्श्वनाथ अपने विहार क्षेत्र में दुर्ग शहर के निकट शिवनाथ नदी के तट पर आराधना की थी। वह यह स्थल है जो नगपुरा वासियों के, विशेष करके मेरे प्रिय मित्र चंद्रिका प्रसाद पांडे के लगातार आग्रहों के बाद मैं इस स्थल पर आया और मैंने उनके कथन को अध्ययन करने की कोशिश की। एक संयोग बना, एक योग बना कि यहां पर मैंने, मेरे साथियों ने इस विच्छेद हुए ऐतिहासिक भूमि का हम उद्धार करें, इसे एक भक्ति के स्थल पे बनाएं, क्योंकि जो जैसा कि इसका इतिहास कहता है, संवत 919 से इस स्थल पर लोग पार्श्वनाथ प्रभु को नाग देवता के रूप में पूजते चले आ रहे थे, आराधना करते आ रहे थे, भक्ति करते चले आ रहे थे। ये उनकी परंपरा और उनका तन मन उससे जुड़ा हुआ था। ऐसी भूमि पर हमें विहार जीर्णोद्धार करने का, तीर्थोद्धार करने का अवसर मिला और ये गर्व की बात है कि सभी के सकल प्रयास से मैं निमित्त जरूर बना, लेकिन सबका सहयोग, सबका स्नेह, सबका तन मन धन का सहयोग इस कार्य में मिला और यह भव्य आज का श्री वर्षाग्राम पार्श्वित बनकर तैयार हुआ है, जो कि अनगिनत लोगों के गहरी आस्था का प्रतीक का स्थल बन चुका है। तीर्थ के वास्तविक स्वप्न दृष्टा और सृजन शिल्प के मूल चितेरा रावलमल जी का जन्म 4 जनवरी सन 1938 को छत्तीसगढ़ के परसबोड़ साजा ग्राम में हुआ था। दुग्गड़ गोत्रीय धर्मनिष्ठ पिता श्री मांगीलाल जैन और मातु श्रीमती चुकी देवी के इस होनहार सपूत रावलमल के मन में प्रारंभ से ही ये मान्यता घर कर गई थी कि आदमी इस दुनिया में सिर्फ अपने लिए नहीं, वरन मानवता की सेवा करने के लिए आया है। धीरे धीरे ये मान्यता उनके जिंदगी के मकसद में तब्दील हो गई। विधिवत गठित बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज द्वारा संचालित पार्श्व तीर्थ के विभिन्न निकायों के लिए प्रबंध समितियां कार्य करती हैं, मगर समूचे पार्श्व तीर्थ के प्रबंधन और संचालन की वास्तविक बागडोर रावलमल जी मणि के हाथों में है। वे पार्श्व तीर्थ के प्रमुख मैनेजिंग ट्रस्टी हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो वे ही सर्वे सर्वा हैं, मगर वे विनम्रता, शालीनता और सहजता का दामन कभी नहीं छोड़ते। ऊपर से सख्त मगर भीतर से दयालु स्वभाव के मणि जी के पैर जमीन से, धरातल से बराबर जुड़े रहते हैं। स्वयं को तीर्थ के शीर्षस्थ पदाधिकारी नहीं, वरन विनम्र सेवक मानने में उन्हें गर्व और हर्ष का अनुभव होता है। जन, धन और यश से संपन्न मणि जी की सबसे बड़ी पूंजी उनकी मानवीय उदारता है और
सबसे बड़ी पहचान है उनकी सादगी, सरलता और सहज व्यवहार। अपने इर्द-गिर्द फैले विपुल जन संसार के सुख दुख में आत्मीयतापूर्ण भागीदारी का निर्वाह मणि जी के स्वभाव का चुंबकीय सौंदर्य है। उनके मित्रों, परिचितों और शुभेच्छुओं का दायरा इतना बड़ा है, साथ ही उनकी विविध उपलब्धियों का कैनवास इतना विस्तृत है कि उन पर केंद्रित मयारू मितान जैसी मोटी किताब के पन्ने भी कम पड़ गए हैं। राष्ट्रीय ख्याति लब्ध रावलमल जी आज यशस्वी पत्रकार, साहित्यकार, चिंतक, ओजस्वी वक्ता और समाज सेवी के रूप में बहुत दूर दूर तक जाने जाते हैं। साहित्य में पीएचडी की उपाधि प्राप्त मणि जी पिछले 55 वर्षों से विविध विषयों पर सार्थक लेखन कार्य अनवरत कर रहे हैं। उनकी लिखी अब तक 100 से अधिक स्तरीय किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं। देश भर के अनेकानेक सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक संस्थाओं से मणि जी की सक्रियता के साथ संलग्नता है। देश भर के अनेकानेक प्रतिष्ठित संस्थाओं से सम्मानित, अनगिनत प्रशस्ति पत्रों और स्मृति चिन्हों से सुशोभित होने के बावजूद उनमें लेश मात्र भी अहंकार की भावना नहीं है। आप अपनी ओर से इतने रोज श्रद्धालु दर्शक आते हैं, तीर्थयात्री आते हैं, पर्यटक के रूप में भी आते हैं, दर्शनार्थी के रूप में भी आते हैं और लगातार उनकी संख्या बढ़ती ही जा रही है। उन सब के लिए आप क्या कहना चाहेंगे अपनी ओर से? यह छत्तीसगढ़ के लिए गौरव की बात है कि समृद्ध छत्तीसगढ़ में अध्यात्म, साहित्य, शिक्षा और कला का सुंदर रचना को लेकर के श्री वर्षाग्रम महापार्ष तीर्थ, जो असंख्य श्रद्धालुओं की आस्था का प्रतीक स्थल है, मंगल कल्याण आवासन की तपोभूमि है। ये भूमि और यहाँ की शक्ति, यहाँ की ऊर्जा हर व्यक्ति को उन्नत बनाए, वे अपने जीवन जीने की सार्थकता को पूर्ण कर सके, बस यही मेरी आशा है। और मेरी सभी लोगों से, जितने भी दर्शनार्थी आते हैं, चाहे किसी भी रूप में आवे, वे परमात्मा के दर्शन करते हुए चिदानंद पाए और पा करके अपनी आत्मा का कल्याण करे। बस यही मेरी एक कल्याण मित्र होने के नाते उनसे अपेक्षा है। अपने जीवन के उत्तरार्ध में भी चरैवेति सिद्धांत के प्रबल समर्थक मणि जी की सक्रियता सबको हैरान कर देती है। मगर लोगों को सबसे ज्यादा आश्चर्यचकित और मुग्ध किया है श्री उवसघरम प्रभु पार्श्वनाथ तीर्थ नकपुरा के सृजन, विकास और उत्कर्ष की दिक दिगंत व्यापी ख्याति ने। मणि जी में अंतर्निहित दुर्लभ गुणों से वशीभूत होकर ही देश के अनगिनत श्रद्धालु श्रीमंतों ने तीर्थ की स्थापना में तन मन धन से उदारता पूर्वक सहयोग दिया और देते चले आ रहे हैं। निश्चित ही यह रावलमल जी की श्रद्धा, भक्ति और समर्पण का करिश्मा है कि आज यह कालजयी धरोहर प्रभु पार्श्व तीर्थ धार्मिक, सांस्कृतिक गगन में सूर्य की तरह शांति और सद्भाव का प्रकाश फैला रहा है।